नेपाल is in crisis. नेपाल is on the boil. नेपाल is burning. चारों तरफ सिर्फ नेपाल और नेपाल में चल रहा जेनजी प्रोटेस्ट हेडलाइंस बने हुए हैं। लेकिन क्या नेपाल में शुरू हुआ ये जेनजी प्रोटेस्ट सिर्फ 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किए जाने के खिलाफ यूथ की उठती एक आवाज है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई और गहराई कुछ और ही है? नेपाल में चल रही इस जेनजी प्रोटेस्ट की शुरुआत तब होती है जब नेपाल की सरकार के द्वारा 26 सोशल मीडिया ऐप्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, लिंक्डइन, जिसके पीछे सरकार द्वारा कारण ये दिया गया कि इन कंपनीज ने, इन ऐप्स ने बार बार कहे जाने के बावजूद भी खुद को रजिस्टर नहीं करवाया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यूथ की जुबानी कुछ और ही है कि ये एक कोशिश है उनकी आवाज़ को दबाने की। पर इस जेनजी प्रोटेस्ट ने एक अलग ही रूप ले लिया जब इस जेनजी प्रोटेस्ट के चलते और क्लैशेस के चलते काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई, अलग अलग जगह पर अटैक्स देखे गए और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रेजिग्नेशन तक देना पड़ा। पर यूथ की ये आवाज यानी कि ये जेनजी प्रोटेस्ट सिर्फ उन 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किए जाने के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये वो गुस्सा, वो आक्रोश है जो कई सालों से लोगों के अंदर, यूथ के अंदर स्पेशली देश में चल रहा है, जिसके पीछे हैं बहुत सारे इकोनॉमिक रीजंस। हाँ जी, सिर्फ ये 26 सोशल मीडिया ऐप्स जब बैन हुई तो यूथ ट्रिगर जरूर हुआ है, लेकिन उससे पहले काफी सारी चीजें ऐसी नेपाल की इकोनॉमी में चल रही थी जिसकी वजह से यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था। पर वो क्या कारण है जिसने यूथ के गुस्से को इस जेनजी प्रोटेस्ट का रूप दे दिया? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई पब्लिक डेट, फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, जॉबलेसनेस, करप्शन, नेपोटिज्म, ब्रेन ड्रेन एंड इन सारी चीजों के मिलने से बना हुआ यूथ का गुस्सा जो आज जेनजी प्रोटेस्ट का रूप ले चुका है। अगर इन सारी चीजों को समझने के लिए एक बार नजर डाली जाए नेपाल की इकोनॉमी पर, तो पता ये चलता है कि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, दैट इज 10.7%, व्हिच इज मोर देन डबल द ग्लोबल एवरेज ऑफ 4.9%। अगर बात की जाए नेपाल की पर कैपिटा जीडीपी के बारे में, तो दैट इज ऑल्सो वेरी लो, दिस इज जस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। साथ ही साथ नेपाल में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा फॉल हुई है। इट हैज फॉलन फ्रॉम 32.4% इन 2018 टू जस्ट 24.5% इन 2024। पर अगर बात की जाए नेपाल के पब्लिक डेट के बारे में, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। It has increased from 26.5% in 2018 to 42.7% in 2024। इतना हाई पब्लिक डेट होने के बावजूद भी देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। इट वाज जस्ट 3.4% ऑफ जीडीपी इन 2024। तो इन तमाम कारणों ने जन्म दिया इस जेनजी प्रोटेस्ट को, ना कि सिर्फ 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किए जाना था इसके पीछे का मेन रीजन।